हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, आज से हम हिंदी की भी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम सबसे पहला हमारा चैप्टर संधि को स्टार्ट करते हैं, जिसको सब क्या मानते हैं कि संधि है जो बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है। ठीक है, इसको देखो, मैं आपको ना थोड़े बहुत ईजी वे से बता दूंगी, फिर आप ये वीडियो देख के क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखो, संधि हमारी क्या कहती है। संधि क्या होती है? संधि होती है हमारी दो समूहवर्ती वर्णों के मेल से, यानी कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? हम संधि बोलते हैं ना, संधि। अब देखो, यानी कि क्या है संधि है, उसमें संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यही होते हैं ना। अब देखो, सबसे क्या होता है? विसर्ग में क्या होता है? जहाँ विसर्ग लगा दिखे, यानी कि क्या है विसर्ग संधि, किस में हमें पता लगेगी? जहाँ पर भी विसर्ग लगा दिखेगा ना, वो हमारी विसर्ग संधि का उदाहरण होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम पहले अपनी स्वर संधि किसे कहते हैं। तो देखो, स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। किसके? दो स्वरों के मेल से जो विकार, इनके दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम स्वर संधि बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, स्वर संधि की सबसे मेन बात होती है इसके टाइप को पहचानना, है ना। इसके टाइप कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और आयादी संधि। देखो, इसमें सबसे पहले इनको पहचानने की ट्रिक क्या होती है? तो देखो, इनको हम ऐसे लिखेंगे पहले, ए आ ई आई ऊ औ ए ऐ ओ औ। ठीक है, यानी ये मान लो ये एक फैमिली से रिलेट कर रहे हैं, ये भी एक से कर रहे हैं, ये एक से, ये एक से, ये एक से। ठीक है, इनके अलग अलग फैमिली है। ठीक है, अब देखो, तो दीर्घ संधि का आपको क्या पता है? हर्षो या दीर्घ, यानी कि ए ई ऐ, किसके? ए ई ऊ के पश्चात कर्म से ए ई ऊ स्वर आए तो दोनों मिलाकर क्या बना देते हैं? दिन के बाद क्या आए? यही आए तो वो आ आई औ बना देते हैं। तो देखो, इसका जो इनको हम कैसे करेंगे? तो देखो, मान लो अगर मेरे पास ये किसी भी वर्ड में है, यानी कि क्या, जो अपनी, यानी कि फर्स्ट आ गया इसका, यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट ही आया और उसने क्या बना दिया? फर्स्ट में ही बना दिया पहले ने, यानी कि उसने क्या आया? अगर ए प्लस आ आया और उसने इन्हीं दोनों में से बना दिया, यानी कि आ बना दिया, यानी कि उसने क्या कर दिया? अपने ही परिवार को बड़ा कर दिया। अगर ई आया और ऐ आया तो उसने आई बना दिया, या ऊ प्लस ऊ आया उसने औ बना दिया, या ए प्लस ए आया उसने आई बना दिया। ऐसे ही आ गया ना, तो उसने क्या बनाया? अपने इन दोनों में से ही कुछ बनाया है। तो हमारा दीर्घ संधि का एग्जाम्पल होगा, जैसे परम प्लस अणु, यानी कि देखो ए प्लस ए, क्या बनाया उसने? परमाणु बनाया ना। क्या आया है? ए प्लस ए, इसी फैमिली का तो बनाया है आ, तो वो किसका एग्जाम्पल होता है? हमारा दीर्घ संधि का। अब देखो, मैं आपको बुक में से एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ठीक है, तो दीर्घ संधि पहचानने का, तो देखो, धर्म जमा अर्थ, ये देखो ए प्लस ए, आ बना दिया धर्मार्थ, सव प्लस अर्थी तो क्या बना दिया? सवार्थी। देव प्लस अर्चन तो क्या बना दिया? देवार्चन। वीर प्लस अंगना, वीरांगना। मत जमा अनुसार क्या बना दिया? मतानुसार। अब देखो, देव जमा आ, ए प्लस आ क्या बनाया? आ। देवालय, नव जमा आगत, क्या? नवागत। सत्य जमा में आग्रह, क्या बनाया उसने? सत्याग्रह। देव जमा आगमन, क्या बनाया? देवागमन। रीड करो सारे दीर्घ संधि के एग्जाम्पल, क्या पेपर में से ना इन्हीं में से भी आ जाए। तो देखो, परीक्षा जमा अर्थी, क्या बना? परीक्षार्थी, यानी कि आ प्लस ए ऐड होके उसने क्या बना दिया? आ। सीमा जमा अंत, सीमांत। दिशा जमा अंतर, दिशांतर। रेखा जमा अंश, रेखांश। महा जमा में आत्मा, महात्मा। विद्या जमा आलय, विद्यालय। वार्ता जमा में आलाप, वार्तालाप। महा जमा आनंद, महानंद। ठीक है, आप देखो, ई जमा ई आई, इसने अपनी फैमिली का बनाया ना। तो देखो, अति जमा ईव, अतीव। कवि जमा इंदर, कविंदर। मुनि जमा इंदर, मुनिंदर। कपि जमा इंदर, कपिंदर। रवि जमा इंदर, रविंदर। गिरी जमा ईश, गिरीश। देखो, ई प्लस आई इसी फैमिली का बनाया इसने भी। परि जमा इच्छा, परीक्षा। मुनि जमा महेश्वर, मुनीश्वर। हरि जमा ईश, हरीश।
मही जमा इंदर महिंदर, योगी जमा इंदर योगिंदर, सची जमा इंदर सचिंदर, लक्ष्मी जमा इच्छा लक्ष्मीच्छा। अब देखो ई आई प्लस ई इसी फैमिली का बना दिया इसने। तो देखो रजनी जमाईस रजनीश, योगी जमाईश्वर योगीश्वर, जानकी जमाईस जानकीश, नारी जमाईश्वर नारीश्वर। देखो ऊ जमा ऊ औ, भानु जमा उदय भानुदय, वेदो जमा उदय विदुदय, गुरु जमा उपदेश गुरुपदेश, लघु जमा उत्तर लघुत्तर, लघु जमा उर्मी लघुर्मी, धातु जमा उष्मा धातुष्मा। देखो सभी बना रहे हैं ना। सूर्य सरयू जमा उर्मी सरी सरयू में, भू जमा उष्मा भूष्मा, वधु जमा उर्मी वधुर्मी, भू जमा ऊर्जा भूजा भुर्जा। बनाए हैं ना एक ही फैमिली के। तो ये हमारी होती है दीर्घ संधि पहचानने की सबसे बड़ी बात। ठीक है, समझा। अब आती है मेरी गुण संधि। क्या है? यदि ए और आ के बाद ई या आई, ऊ या ऊ और री स्वर आए तो दोनों मिलने के पश्चात एक ओ औ और अर हो जाते हैं। तो देखो दीर्घ को हम बाद में करते हैं। सबसे पहले वर्धी संधि करो। क्या करो? वर्धी संधि। तो देखो वर्धी संधि का क्या एग्जाम्पल है? देखो वर्धी संधि, अगर मान लो ये दो फैमिली हो, यानी कि ये दो फैमिली ऐड होकर अपनी ही दो फैमिली का बना दे, अपनी ही, यानी कि या फिर ई या ऊ ऐड होकर इन दोनों में से ही बनाएगा, या फिर ये दोनों ऐड होकर इन दोनों में से ही बनाएंगे, ये दोनों ऐड होकर इन दोनों में से ही बनाएंगे। ठीक है, यानी कि जो दो फैमिली ऐड होकर अपनों में से ही एक को आगे बढ़ा दे। जैसे यथा जमा एव, क्या बना दिया? यथेव। आ जमा ए, आई बनाया ना। महा जमा उदारिया महोदारिया, यानी कि आ जमा औ औ बनाया ना। एग्जाम्पल देखो, देखो एक ए जमा ए, देखो इसी फैमिली का बना दिया ना। ए पर इस फैमिली का क्या लिखवाया था मैंने? ए और आई होता है ना। तो देखो इसी फैमिली को बढ़ा दिया। एक जमा एक अकेक, लोक जमा इशना लोकेशना। अब देखो ए जमा आई आई, मत जमा एक है मत एक है, धन जमा में ऐश्वर्य धनेश्वर है, सदा जमा एव सदैव, तथा जमा एव तथेव, महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर है, रमा जमा ऐश्वर्य रमेश्वर है। बनाया है ना इसी का। तो ये होता है मेरा वृद्धि संधि का। ठीक है, अब था हमारा गुण संधि। तो देखो गुण संधि का क्या? अगर पहली फैमिली दूसरी फैमिली दोनों ऐड होकर किसी तीसरी को बढ़ा दे, जैसे कि देव जमा इंदर देवेंद्र, यानी कि देव का ए ई प्लस की क्या बना दिया इन्होंने? आई बना दिया। अब गण जमा ईस, ए जमा ई ऐड होके ए बना दिया, यानी कि गणेश। यानी कि क्या किया है? जब ये दो फैमिली ऐड होके और किसी का बना देंगे तो क्या बन जाएगी? वो हमारी गुण संधि बन जाएगी। तो देखो ए जमा ई, क्या बना दिया इसने? तीसरी या फर्स्ट फैमिली मान लो, ये सेकंड ये थर्ड फैमिली है ना, अलग अलग बनाए। जैसे क्या? नर जमा इंदर नरेंद्र, सुर जमा इंदर सुरेंद्र, पुष्प जमा इंदर पुष्पेंद्र, सत्य जमा इंदर सतेंद्र, नर जमा में ईश नरेश, परम जमा में ईश्वर परमेश्वर, सोम जमा में ईश सोमेश, कमल जमा में ईश कमलेश, आ जमा ई ए, रमा जमा इंदर रमेंद्र, महा जमा इंदर महेंद्र, यथा जमा ईश यथेष्ट, राजा जमा इंदर राजेंद्र, महा जमा में ईश महेश, उमा जमा ईश उमेश, राका जमा ईश राकेश, रमा जमा ईश रमेश, वीर जमा में उचित वीरोचित। देखो ए प्लस उ इक्वल टू ओ है ना। मानो जमा उचित मानोचित, परम जमा पर जमा उपकार परोपकार, हित जमा उपदेश हितोपदेश, सूर्य जमा ऊर्जा सूर्योजा, नव जमा ऊर्जा नवोडा, जल जमा उर्मी जलोर्मी, समुद्र जमा उर्मी समुद्रोमी, महाजमा उदय महोदय, महाजमा उत्सव महोत्सव, महाजमा उष्ण महोष्ण, महाजमा उददी महोददी, गंगा जमा उदक गंगोदक। ये देखो कितने भी पढ़ लेना, यानी कि फर्स्ट और सेकंड फैमिली ऐड होकर कि क्या बनाएगी? थर्ड फैमिली का बनाएगी। ठीक है, ये था हमारा गुण संधि का। अब देखो हमारी आती है यण संधि। यण संधि में क्या होता है? ई और आई प्लस वी जातीय स्वर हो तो वो बनाएगा ये, और ऊ और औ हो कोई भी जातीय स्वर हो तो वो बनाएगा वह। जैसे कि अति प्लस अधिक, देखो ई जमा ए विजातीय स्वर ई आया है ना, तो क्या बनेगा? ये तो अत्यधिक बना दिया। वी जमा में आकुल, देखो ई जमा में आ, तो ई आया है तो यह बनेगा तो व्याकुल। अब देखना सु जमा अल्प, ऊ आया है और ए आया है तो ऊ का क्या बनेगा? वह बनेगा, तो इसलिए इसने सवल्प बना दिया।
ठीक है, समझ आया? एग्जाम्पल दिखाऊं आपको, देखो ई जमा ए क्या बनाएगा, ये अति जमा में अधिक अत्यधिक, यदि जमा अपि यद्यपि। ई जमा में आ गया तो या, अति जमा में आदि इत्यादि, अति जमा में आचार अत्याचार, ये आप देख लेना। ई जमा में उ यू, ऊपरी जमा में उक्त उपयुक्त, उ अति जमा उत्तम अत्युत्तम, प्रति जमा में उपकार प्रत्युपकार, ई जमा उ यू, नी जमा में उ न्यून, वी जमा में उ व्यू, ई जमा ए ये, प्रति जमा एक प्रत्येक, अधि जमा में ऐशना अध्यक्षना, ई जमा में आ इक्वल टू या, यानी कि देवी जमा में आगमन दिव्यागमन, सखी जमा में आगमन संख्या सख्यागमन, ई जमा ए, तो ये सखी जमा में ऐश्वर्य सखेश्वर्य, नदी जमा में ऐश्वर्य नदेश्वर्य, ऊ जमा में इक्वल टू वह, ऊ आया ना, अब ऊ के आएंगे तो क्या बनाएंगे, वह ऐड होगा तो वह बना देगा, ऐड होगा तो वाह, ई वी बनाएगा, ए वे ओ वो आ वा, ठीक है। और ये री ए रे, री में आ तो रा, ई ऐड होगा तो री, पितर जमा में अनुमति पितरनुमति, मातर जमा में आज्ञा मात्र आज्ञा, पितर मातर जमा में इच्छा मात्र इच्छा, पितर जमा में इच्छा पितृ इच्छा, ठीक है। अब देखो, अब आती है मेरी अयादि संधि। अयादि संधि का क्या है, ए प्लस अन्य स्वर होगा तो आई प्लस अन्य स्वर तो आई, ओ का अव और औ का वाव, जैसे पो प्लस अन, क्या बनाएगा ये, औ है ना, ये औ तो आओ पावन, नो जमा में एक नाविक, गो जमा में इस गोश, बना दिया ना। देखो ए जमा आई आए, न जमा में अक नायक, गई गई जमा अक गायक, गई जमा अन गायन, ए जमा ई आई, न जमा में ई का नायिका, गई जमा ई का गायिका, ओ जमा अव, पो जमा अन पवन, भो जमा अन भवन, श्रो जमा अन श्रवण, ओ जमा ई अवि, पो जमा इतर पवित्र, गो जमा इन गविनी, यानी गो जमा इस गविश, पो जमा अन पावन, पो जमा अक पावक, भो जमा अन भावन, नो जमा एक नाविक, भो जमा इनी भाविनी, भो जमा उक भावुक, ठीक है। तो ये थे मेरे किसके, स्वर संधि के, ठीक है। अब आते हैं मेरे व्यंजन संधि। देखो व्यंजन संधि का क्या है, जहाँ हलंत आ जाए, यानी कि यहाँ पे ऐसे हलंत हो, ठीक है। जैसे कि परि जमा मान, परिणाम, ऋण जमा नहरणी, जैसे कि क्या होगा इसमें, पहला और तीसरा, पहला किस में कन्वर्ट होगा, तीसरे में कन्वर्ट होगा, या फिर पांचवें में, जैसे कि वाक जमा मुख वाग मुख, सम जमा में सार संसार, तत् जमा में मैं तन में। एग्जाम्पल दिखाऊं तो देखो, यानी कि फर्स्ट है जो कै है, गै में थर्ड में चेंज होगा ना, दिक जमा गज दिग्गज, दिक जमा में अंत दिगंत, दिक जमा में विजय दिग्विजय, वाक जमा में इस वागिश। अब देखो ये च का थर्ड क्या होगा, च वर्ग का, ज होता है तो अच जमा अंत अजंत, अच जमा में आदि आजादी। अब देखो टैट है डै, थर्ड में चेंज हो गए ना सारे, भगवत जमा भजन भगवत भजन, ऊत जमा में योग उद्योग, सत जमा भावना सद्भावना, सत्य जमा गुण सद्गुण, अप जमा में ज अब्ज, अप जमा दी अपदी। कोई भी देख लो, ठीक है। यानी कि थर्ड में चेंज होंगे, और किस में चेंज होंगे, पांचवें वर्ण में चेंज होंगे, कै का अंगे में, टै का अणे में, तै का न में चेंज। जैसे कि वाक जमा में वह वागम में, सठ जमा मुख क्षणमुख, उत जमा में मैं उन्मुत, तत् जमा में तन में, चित्त जमा में मैं चिन्मय, जगत जमा में नाथ जगन्नाथ। जगन्नाथ, ठीक है, ठीक।
ठीक है। तो ये होते हैं मेरे व्यंजन संधि के। और विसर्ग संधि का क्या बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे क्या आ जाए, विसर्ग लगा दे, निजमा आहार निरहार। देखो दूध जमा सा दुराशा तप जमा भूमि तपोभूमि, यानी कि जहाँ पर भी हल ये विसर्ग लगा हुआ उसमें क्या होगी, मेरी विसर्ग संधि होगी। ठीक है, आप इसमें से कोई भी एग्जाम्पल देख लेना। अगर आप मुझे कहोगे तो मैं आपको और भी एग्जाम्पल इसके करवा दूंगी। ठीक है, मैंने आज आपको नियम बताए हैं और इसके थोड़े बहुत से मैंने इसके क्वेश्चन ये संधि विच्छेद बताए हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे बता देना, मैं आपके ऐसे ही हर एक चैप्टर के थोड़े थोड़े टाइम में सारे प्रैक्टिस करवा दूंगी, यानी कि इनकी पहचान बनना बता दूंगी, जिससे आपका हिंदी का एक भी क्वेश्चन क्या है गलत नहीं होगा। ठीक है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।